वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, मैथ ऑनर्स से सेमेस्टर 1 में है, तो सेमेस्टर 1 के लिए स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे, मैट्रिक्स, जो यूनिट 4 में आता है। उसमें देखिए यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते जा रहे थे। उसमें जो है ना, इससे पीछे वाले लेक्चर में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुके थे। इससे अगला टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग को डेली एक वीडियो मिलता जाएगा सेमेस्टर 1 के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ गया? तो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो उस सब के लिए जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लेक्चर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन सा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट का टॉपिक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम है, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के मदद से निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है। देखें लिखे हैं सॉल्यूशन ऑफ, हेडिंग में लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसको कैसे, तो पहले समझ लेते हैं ये इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ। इस थ्योरी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कंसीडर द इक्वेशन। कंसीडर का मतलब स्टैंडर्ड भाषा में मान लेते हैं। कंसीडर का मतलब होता है माना कि, जैसे लेट लिखते हैं ना, छोटा देखो 6 8 में रहते हैं तो क्या लिखते हैं, लेट माना कि, वैसे लिख लिया कंसीडर। मान लिया कि कंसीडर द इक्वेशन, इक्वेशन को माने है, पहला इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर क्या होगा, d1। देखिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखे है a2x प्लस b2, देखिए यहाँ पे प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या लिखे हैं, d2 के बराबर है। d2 का मतलब, d का मतलब d1 d2 जो रहेगा कांस्टेंट के बराबर, कोई भी कांस्टेंट के बराबर है। देखिए यहाँ पे अगला इक्वेशन क्या लिखे हैं, a3x b3, देखो यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3z किसके बराबर होगा, d3 के बराबर। देखिए यहाँ पे तो देन तब लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ई वाला जो है, देखिए इक्वल के पहले वाला, इसको एगो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। प्लस सिंबल को हटा के प्रत्येक को जो है ना, प्लस सिंबल को हटा के प्रत्येक को एगो ब्रैकेट डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वल दिए, देखो बराबर के उस साइड वाला क्या है, d1 d2 और क्या है d3, तो d1 d2 d3 लिख लिया। देखिए यहाँ पे इसी को अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट कॉलम में से देखिए, फिर से देखिए, फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन किए, x, सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन किए, y, थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन किए, तो z। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 बच जाएगा। कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, x y z, तो x y z। देखिए यहाँ पे फिर गुना करिएगा तो फिर यही आ जाएगा। आप देखिए इक्वल का साइन d1 d2 d3 को कुछ नहीं किए, वैसे ही रहने दिए। आप थोड़ी देर के लिए मान लिए हैं किसको, तो इसको कैपिटल X, ये वाला जो है a1 देखिए यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को क्या मान लिए, कैपिटल A मान लिए। क्या मान लिए, कैपिटल A मान लिए। इसको क्या मान लिए, x y z मान लिए। क्या मान लिए, x y z। देखो x y z को क्या मान लिए, कैपिटल x y z को क्या मान लिए, कैपिटल x। d1 d2 d3 को क्या मान लिए, देखें कैपिटल B मान लिए। अपना मन से जो आपको मन करे मान सकते हैं। तो देखिए ये दोनों गुना में है, तो दोनों को गुना, ax बराबर क्या लिखे हैं, b के बराबर। ax किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स इंटू b। अब कहिएगा सर जी कैसे निकालें, देखिए यहाँ पे ax क्या लिखे हैं, ax बराबर क्या लिखे हैं, ax किसके बराबर हो जाएगा, b के। तो x बराबर b अपॉन a लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना। नहीं कुछ हो तो नीचे में क्या हो जाएगा ए, इसको ऊपर ले जाएगा तो x बराबर b इंटू ए का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। तो इसी को तो ऐसे लिखे हैं x बराबर ए इनवर्स इंटू क्या होगा b, x बराबर ए इनवर्स इंटू क्या लिखे हैं b लिखे हैं। याद देखिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तीन को कंसीडर के लिए कहीं कहीं कोनो सवाल में दो टाइप का दिया रहेगा, एक्स वाई केवल दिया रहेगा, तो उसके लिए नहीं तीनों को एक ही साथ में कंसीडर किए हैं। समझ गया। देखिए एक्स वाई तीन को मान लिया इक्वेशन, पहला क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1z किसके बराबर, कोई भी कांस्टेंट के बराबर, तो d1 के बराबर। मान लिया दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या होगा d2 के बराबर, कोई भी कांस्टेंट के बराबर। तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b2 क्या लिखे हैं b3y प्लस e3z बराबर क्या होगा d3 के बराबर। देखिए यहाँ पे इसको पहले एगो डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, बराबर के उस साइड वाला को एगो डिटर्मिनेंट में। इसमें मतलब फर्स्ट कॉलम में से देखो, फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन किए, सेकंड कॉलम में से y कॉमन किए, थर्ड कॉलम में से z कॉमन किए। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों को कॉलम कॉमन करके लिख दिए। इसको ई वाला जो इसको मान लिया क्या मान लिए कैपिटल ए, इसको क्या मान लिए कैपिटल एक्स, इसको क्या मान लिए कैपिटल बी। तो दोनों ई दोनों गुना में है तो ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा बी के बराबर। तो एक्स का मान निकालेंगे कैपिटल एक्स का, तो ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा बी। देखो ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर बी अपन ए को उधर ऊपर ले जाएंगे तो नहीं कुछ तो पावर एक ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए का पावर -1 इंटू बी। इसका मतलब ए वाला जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसका इनवर्स निकाल लीजिएगा, उसको बी मैट्रिक्स से क्या करिएगा गुना, और उसको एक्स के बराबर करिएगा कैपिटल एक्स के, कैपिटल एक्स का मतलब एक्स वाई जेड के बराबर करिएगा, तो आपको ए बी क्या किसका देखो कैपिटल एक्स के बराबर करिएगा तो क्या निकल जाएगा एक्स और वाई जेड का मान निकल जाएगा। किसके मदद से, तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड के मदद से एक्स वाई जो है ना जेड का मान इसी मेथड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। समझ गए। चलिए कहिएगा सर जी एग्जाम्पल, चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इस पे, इस थ्योरी पर। देखिए लिखा है सॉल्व द, ऐसे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में 2020 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो यहाँ पे सॉल्व द, देखिए यहाँ पे करा सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। लीनियर के टर्म में दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे किसके मदद से, मैट्रिक्स मेथड के मदद से। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं हम। देखो पहले क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे इधर वाला को अलग, बराबर के इस साइड वाला को अलग लिख देंगे 2x, और देखिए यहाँ पे 5y तो 5y, तो बाद 3x और क्या होगा 2y, ऐसे लिख लेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के चरण बराबर के उस साइड d1 d2 d3 था, समझ गया था। इसमें दो ही इक्वेशन है, इसका मतलब ये d1 हो गया, ये क्या हो गया d2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन करेंगे x, सेकंड कॉलम में से y, थर्ड रोता है तो z कॉमन करते हैं, तो दुइये गो है तो दुइये गो, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 और 2 यहाँ बचेगा। इधर क्या हो जाएगा x और y बचेगा, बराबर किसके बराबर है, तो 1 और 7 के बराबर है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या मानते थे कैपिटल ए, इसको क्या मानेंगे कैपिटल एक्स, इसको क्या मानेंगे कैपिटल बी, समझ गया। तो ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा बी के बराबर। अब इसका मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर ए को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा बी, हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए हमको निकालना क्या है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई का मान निकाला है, तो ये इक्वेशन दिया तो एक्स वाई का मान निकालना है। अब क्या कर रहा है, इसका मतलब हो गया ए का, ए जो मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स निकालेंगे, उसको बी मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, उसको x के बराबर करेंगे एक्स वाई को, तो क्या निकल जाएगा x और y का मान निकल जाएगा। अब चलिए निकालते हैं 4
ए इनवर्स। पहले क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते थे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, इनवर्स पर आए थे इससे पीछे वाला लेक्चर में। तो 1/a डिटर्मिनेंट गुने एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ क्या नहीं पाए थे ए, ऐसे निकालते थे। देखिए यहाँ पे, तो पहले दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो कैसे दिया हुआ, तो 2 5 देखो 3 और 2, देखो पहले इस दोनों को गुना किया जाता है, तो क्या दिए, 2 दूना 4 -5 दिया 15, ये दोनों का हल करें कितना हो जाएगा, -11। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, -11। अब देखिए यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, पहले कोफैक्टर, इसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो वही क्या लगेगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो पहले कोफैक्टर निकाल देते हैं इसका, तो कैसे निकालेंगे, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को झांप देंगे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को झांप देंगे, बच गया कौन, 2, तो 2 ले लेंगे। देखिए यहाँ A12 निकालेंगे, मगर ये दोनों को जोड़ने पर, रो और कॉलम को जोड़ने पर अगर इवेन आता है तो पॉजिटिव। देखो जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 क्या आता है, ऑड नंबर, तो निगेटिव इसमें लग जाएगा। देखिए देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बच गया कौन, बच गया कौन, तो 3 बच गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। इसके बाद क्या निकालेंगे, A21, तो 2 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 क्या है, ऑड नंबर, तो निगेटिव लगा देंगे। अब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बच गया 5, तो 5 कामा A22, माने दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 2 को 4, 4 क्या है, इवेन नंबर, तो पॉजिटिव रहेगा। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बच गया क्या 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब इसका देखो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, तो प्रत्येक को लिख देंगे मैट्रिक्स के तरह में, 2 -3 -5 और क्या है 2। अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे 2 -3 -5 और 2, इसको रो ट्रांसपोज कर दिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, रो किस में बदल जाएगा, रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, तो रो कॉलम में बदल जाएगा, 2 -3 -5 और क्या हो जाएगा 2, हो गया। यही क्या निकल गया आपको, एडजॉइंट। आप इनवर्स कर रहा था, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए गुने क्या होगा, एडजॉइंट ए। देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए अगला पेज में, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ए गुने क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, यही था ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो 1 डिटर्मिनेंट कितना निकला, -11। देखो एडजॉइंट कितना निकला, तो यहाँ पे देख लीजिए, एडजॉइंट आप 2 -5 2 -5 -3 2 2 -5 2 -5, देखिए यहाँ पे -2 माइनस क्या है, -2 और 3, यही निकला है ना। देख लीजिए एक बार और, देखिए -3 2 -5 -3 और 2, -3 और 2 है, -3 और 2 है, निकल गया। अब देखिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई अंदर में कर दीजिए, तो 1/2 को इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -2/11, इससे गुना करिएगा तो 5/11, इससे गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3/11, क्या हो जाएगा 3/11, इससे गुना करिएगा तो -2 क्या हो जाएगा 11, यही होगा। ए इनवर्स निकल गया। अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या निकलेंगे, देखिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो कहिएगा सर जी, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू क्या था बी। देखो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स हमको निकल गया -2/11 5/11 और कितना निकला 3/11 और क्या होगा -2/11 निकला हुआ। अब ने क्या हो गया बी मैट्रिक्स। आप देख लीजिए बी मैट्रिक्स कौन सा है, तो बी मैट्रिक्स है या माने इसी को माने ना, तो 1 7, तो 1 7 इसमें लिख देंगे, क्या होगा 1 7। देखिए 1 और 7 क्या करेंगे, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कैपिटल एक्स बराबर देखिए मल्टीप्लाई तो करने आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप जोड़ते जाएंगे। -1 को इससे गुना करेंगे तब देखिए यहाँ पे -2/11 आप जोड़ते जाएंगे, इसको इससे गुना करेंगे 7 पंचे 35, 35/11 इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा 11 -2 प्लस क्या होगा 35 तो क्या होगा 33/11, 11×3 = 33 तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पर 3 दे देंगे, हो गया। अब इस दोनों को फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 को 3/11 गुने 1 इससे मल्टीप्लाई जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2/11 गुने क्या हो जाएगा 7। अब देखिए आप 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बट्टा क्या होगा 11 प्लस माइनस 7 दूना 14 बट्टा क्या होगा 11, ये दोनों कैल्शियम करेंगे 11, 3 माइनस क्या होगा 14 बराबर क्या होगा -11 बट्टा क्या होगा 11 आएगा ना, -11 बट्टा क्या हो जाएगा 11, तो 11 से 11 कैंसिल तो कितना बचा -1, क्या बचा -1, गुना तो आपको आता है तो कर लीजिए -1 तो -1। अब कैपिटल एक्स को क्या माने थे एक्स वाई, नहीं माने थे x, y यही ना माने थे, किसके बराबर होता था कैपिटल एक्स वाई के, तो 3 और क्या होगा -1। अब इक्वल मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या रहता है फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो गया, सेकंड वाला क्या होगा सेकंड के बराबर, तो क्या लिखेंगे हेंस इस प्रकार x बराबर कितना हो जाएगा 3, y बराबर कितना हो जाएगा -1, यही क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो गया। देख सकते हैं, फिर से एक बार कहिएगा सर जी दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे और सिस्टम मैट्रिक्स मेथड के मदद से हमको क्या करना है लीनियर इक्वेशन को हल करना है। पहले ए बराबर के इस साइड जो रहेगा उसको इधर लिख दीजिएगा, इक्वल देके बराबर के उस साइड वाला को उस साइड। अब इसमें फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन कर लीजिएगा, सेकंड कॉलम में से y, इसको जो मैट्रिक्स बनेगा न्यू वाला उसको क्या मानेंगे कैपिटल A, इसको कैपिटल X मानेंगे, इसको कैपिटल B। ax ये दोनों गुना में है तो ax किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू b, a को इधर भेजिएगा तो क्या होगा इनवर्स में चेंजिंग होगा, तो a इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा b, a इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए यहाँ पे हमको x का मान निकालने के लिए कैपिटल x का मान निकालने के लिए क्या चाहिए a इनवर्स, तक बाद b से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स को तो निकल जाएगा कैपिटल क्या हो गया x y का मान। देखिए यहाँ पे देखो 4a इनवर्स बराबर तो a इनवर्स निकाले हैं, तो a इनवर्स बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a इनवर्स का देखो इससे पीछे वाला लेक्चर में पढ़ा दिए थे 1 डिटर्मिनेंट ए गुने एडजॉइंट ऑफ ए। देखो तो पहले क्या निकाली है दिया हुआ ए को क्या निकाल ए मैट्रिक्स यही है ना, तो इसका क्या निकाले डिटर्मिनेंट, तो कितना निकला -11। इसके बाद इसको देखो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं पहले कोफैक्टर उसको ट्रांसपोज करके वही निकल जाएगा एडजॉइंट, तो पहले कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर इतना निकला, इसको मैट्रिक्स में बैठा के ट्रांसपोज किए तो इतना आया। अब क्या निकालना है हमको, तो लिखे हैं देखिए यहाँ पे हमको a इनवर्स चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है a इनवर्स बराबर लिखा है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, a इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट कितना निकला -11, देखो एडजॉइंट इतना लिखा, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। अब लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था कैपिटल x बराबर a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इतना निकला इतना, अब b है तो b, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 3 -1 आया। देखो कैपिटल x इसके बराबर हो जाएगा क्या माने थे x y माने थे ना, स्मॉल x स्मॉल y, तो देखो इक्वल मैट्रिक्स हो गया, तो x किसके बराबर हो जाएगा 3 के, y किसके बराबर होगा -1 के, तो लिखे हेंस x बराबर 3 y बराबर -1। यही क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर हो गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ 3 टब का, और आज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के मदद से x y z, पहले तो 2 वेरिएबल वाला था, इसमें 3 वेरिएबल ले गया, लीनियर के टर्म में हमें 3 वेरिएबल है। देखिए कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है, सेम प्रोसेस। देखो क्या दिया इक्वेशन 3x - 2y प्लस क्या होगा 3z बराबर किसके है 8 के। पहले दिखा देते इक्वेशन 2x + y - z किसके बराबर 1 के, 4x - 3y
प्लस 2z किसके बराबर है 4 के। अब क्या कहते हैं बराबर को इस साइड वाला को मैट्रिक्स में, इधर मैट्रिक्स में, बराबर को उस साइड वाला को इधर वाला मैट्रिक्स में, तो क्या लगेगा 3x और क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस ले लेंगे 2y और क्या हो जाएगा 3z। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x y और माइनस z। देखो यहाँ पे 4x माइनस 3y और क्या होगा 2z हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 8 1 और क्या होगा 4 के। थ्योरी हम ये पढ़ाए थे ना d1 d2 d3, इसमें आ गया, उसमें d1 तक था, इससे पीछे वाला में आप क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 2 और क्या बचेगा 4। इधर देखो सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन कर लेंगे y, तो यहाँ पर क्या बचेगा -2। देखो नहीं कुछ कोएफिशिएंट एक है तो एक यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा -3 तो -3। देखो थर्ड कॉलम में से z कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 3, कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं कुछ है तो -1 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा। इधर देखो बगल वाला जो कॉमन किया यहाँ लिख देंगे x y और z कॉमन किए तो z बराबर किसके बराबर हो जाएगा d1 d2 d3। तो d1 के जगह क्या 8 और d2 के जगह 1 d3 के जगह 4, तो क्या लिखेंगे 8 1 और 4 हो जाएगा। अब इसको क्या माने थे जो नया मैट्रिक्स निकलेगा उसको कैपिटल है, इसको क्या मानेंगे कैपिटल क्या मानेंगे, देखो इसको क्या मानेंगे कैपिटल x, इसको क्या मानेंगे कैपिटल b। तो ax किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा। तो x का मान निकालेगा तो a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू क्या होगा b। इसको क्या मान लिया जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, समझ गया। अब a इनवर्स निकाल के दिया हुआ मैट्रिक्स a का a इनवर्स निकाल के b मैट्रिक्स से गुना करेंगे और x y के बराबर करेंगे, x y z के बराबर करिएगा तो क्या निकल जाएगा आपको x y और z का मान निकल जाएगा, हो जाएगा निकल जाएगा। जो निकलेगा वही क्या होगा आपका राइट आंसर, याद रखेगा। तो आप लोग निकाल के x y z का मान और क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, याद रखिएगा। तो आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, तो अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।